हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 12 में विद्युत आवेश चैप्टर था, उसको हमने विद्युत आवेश क्या है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें एक सूत्र आया था Q बराबर यानी E। उसी पर आधारित हमने एक क्वेश्चन लेके आया है, उसको हल करते हैं। अब उसको कैसे हल करते हैं, पहले देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश है। समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। ठीक, ये हमारा सवाल है। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम लिखते हैं कि क्या दिया है। तो लिखेंगे क्या दिया है। तो दिया है Q का मान दिया है, Q बराबर 2.0 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश। ये हमारे सवाल में दिया है, ये दिया है। और चूंकि हम विद्युत आवेश में हम एक सूत्र पढ़े थे, सूत्र हमारा था Q बराबर NE, Q बराबर NE। अब इसी सूत्र का हम यहाँ फॉलो करते हैं। इसी सूत्र में हम यहाँ अपना ये जो दिया गया है इसको रखते हैं मान। और हमको इलेक्ट्रॉन का मान नहीं दिया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का मान जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये हमारा E का मान हो गया। अब देखिए, अब चूंकि हमको E का मान और Q का मान पता हो गया, तो अब इसको हम यहाँ सूत्र में रखते हैं। देखिए, Q का मान दिया है 2.0 × 10⁻⁹ बराबर N का मान हमको ज्ञात करना है। तो N गुणे E का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19, ये दिया है। अब हम इसको यहाँ लिख लेते, इसको उधर से करते हैं। तो N, क्योंकि हमारा सरल थोड़ा आसानी से जो सरल हो जाएगा, इसके लिए हम यह इंटरचेंज कर देते हैं। तो N गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर 2.0 × 10⁻⁹ ठीक। अब हमको N का मान ज्ञात करना है। अब N के N इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा यहाँ गुणे में है, तो यहाँ आके बटे में हो जाएगा। तो 2.0 × 10⁻⁹ इसके बटे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखते हैं यहाँ देखिए नीचे दशमलव है, ऊपर 2.0 है। अब इसको हम सार्थक अंक बनाने के लिए, पूर्ण अंक बनाने के लिए, यहाँ पर दशमलव गायब करने के लिए हम 10 से गुणा भाग करते हैं। तो क्या करते हैं, 10 से यहाँ गुणा कर दिए और 10 से भी भाग कर दिए। ठीक, 10 से गुणा भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ 10 का गुणा ना तो कर सकते हैं, ना कि भाग कर सकते हैं। 10 इसलिए 10 से ऊपर और 10 से नीचे करते हैं, क्योंकि उसका मान 1 होता है। एक का हम कहीं भी गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको हमने कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ इक्वल टू, अब जब 10 का यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुणे 10⁻⁹ और नीचे हो जाएगा 1.6 है, तो दशमलव यहाँ से सही जाएगा, तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10⁻⁻19। अब क्या करते हैं हम, अब 20 में हम 16 से भाग देते हैं। तो हम यहाँ देखिए सिंपली यहाँ 16 से 20 में भाग दे देते हैं। ठीक, 16 का 16, अब यहाँ 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 16 दूनी 32। अब यहाँ 8 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिए, 16 पंचे 80। अब हमारा आ गया यहाँ ऊपर 1.25 × 10⁻⁹ अब इसके बटे में 10⁻⁻19 बराबर। अब देखते हैं, अब ये हमारा 10⁻⁻19, ये बटे में हम जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए क्या होता है, 1.25 ×
-9। अब देखिए 10 के घात -19 से ऊपर नीचे माइनस में जो ऊपर हम लेके जाएंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 के घात +19 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए ये दोनों आधार समान है तो घात इसको हम जोड़ लेंगे, 1.25 गुणे 10 के घात -9 +19 बराबर 1.25 गुणे 10 के घात। अब देखिए 19 से चूंकि अब प्लस में है, ये -9 माइनस में है तो देखिए ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा और यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, इसलिए n बराबर 1.25 गुणे 10 के घात 10। यही आगे हमारा आंसर है। और इसके बाद हम फिर देखिए इसी पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब ये हमारा दूसरा सवाल है, उसी पे आधारित है। एक गोले पर +2 कूलाम यहाँ आवेश होगा, कूलाम आवेश स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब एक गोला है, एक गोले पर +2 कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ Q का मान दिया हमारा, Q बराबर 2 कूलाम। क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर यानी से देखिए अब Q का मान हम यहाँ रख देते हैं। Q का मान हमारा 2 है, 2 बराबर अब n गुणे, अब E का मान हम जानते हैं कि E बराबर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है। अब वही मान हम यहाँ पर रख देते हैं, 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब देखिए अब इसको ये वाला पक्ष दाहिना पक्ष बायां में रखते हैं, बायां पक्ष दाहिने में रख देते हैं क्योंकि इससे आसानी हो जाती है सवाल हल करने के लिए। n गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19 बराबर 2। अब n का मान हमको ज्ञात करना है तो n बराबर, अब देखिए गुणे में है तो ये 2 के बटे में आ जाएगा तो 2 बटे 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब देखिए अब यहाँ चूँकि यहाँ दशमलव है, दशमलव हमको हटाना है तो क्या करते हैं, यहाँ हम 10 का गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 बटे 1.6 में जब 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणे 10 के घात -19। अब यहाँ हम 16 से 20 में भाग दे देते हैं। देखिए हमारा कितना आता है, 16 1 कम 16 4 आएगा, धूम लगाए 0 बढ़ा 16 दूनी 32, यहाँ 8 आएगा 0 लगाए 16 पंचे 80। ठीक, अब हमारा आ गया यहाँ पर ऊपर हमारा आ गया, जब 16 से हम 20 में भाग दिए तो हमारा आ गया 1.25 बटे 10 के घात -19। अब देखिए बराबर, अब देखिए ये 10 के घात -19 नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा हमारा यहाँ प्लस में हो जाएगा तो 1.25 गुणे 10 के घात माइनस को यहाँ आके +19 हो जाएगा। अब यही हमारे n का मान हो गया, n बराबर 1.25 गुणे 10 के घात 19, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब यह हमारा n का मान है। देखिए ऐसे ही हम इसको सवाल को हल करते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब पूरा हो गया, देखिए
अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम पहले लिख देते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, क्या करना है। इसके बाद हम फार्मूला हमको याद होना चाहिए। जब फार्मूला याद रहेगा तो हमारा सवाल सब सही हो जाएगा। इसके बाद कर देते हैं।